अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि बोरसा में सुल्तान के दरबार में खाने का दस्तरखान लगा हुआ होता है। शाहीन शाह साहब, दीदार और यगीत भी आए हुए होते हैं और दस्तरखान पर बैठे होते हैं। हलीमा को परेशान देखकर दीदार कहती, हलीमा तुम्हारी बहन की शादी हो रही है, क्या तुम इसलिए गमजदा हो प्यारी? फिक्र न करो, जल्द तुम्हारी भी शादी कर देंगे, क्या ख्याल है मलहून खातून? नीलोफर कहती, ये किस्मत की बात है दीदार खातून। मलहून कहती, जब तक हलीमा नहीं चाहती मैं किसी को इसका रिश्ता नहीं दूंगी, है ना हलीमा? तो हलीमा कहती, हाँ माँ, ये किस्मत है, हम जो भी कहें जो भी करें बेसूद है। इसी दौरान दरवाजा खुलता है और सुल्तान उरहान साहब कमरे के अंदर दाखिल होते हैं। सब उठने लगते हैं तो उरहान साहब उन्हें बैठने का इशारा करते हैं और सब बैठे रहते हैं और उरहान साहब भी आकर अपनी नशिस्त पर बैठ जाते हैं और कहते, शाहीन शाह साहब खुश आमदीद। शाहीन शाह साहब कहते, शुक्रिया मेरे सुल्तान। उरहान साहब कहते, तो चलो शुरू करें, और बिस्मिल्लाह पढ़कर रोटी को तकसीम करने लग जाते हैं। और फिर खाना खाते हुए उरहान साहब शाहीन शाह साहब से पूछते, क्या किंग के लोग आबाद हो गए हैं, वो कैसे हैं? शाहीन शाह साहब कहते, वो बिल्कुल ठीक है मेरे सुल्तान, हमने अपना नया खेमा लगा दिया है, हम कल अपने कबीले में होंगे अल्लाह के हुक्म से। और फिर दीदार कहती है, मेरे सुल्तान मलहून खातून, मैं फातिमा बेटी का यगीत बेटे के साथ अभी से खेमा तैयार कर रही हूँ, हम ये आलिशान शादी कब मुनक्कद करेंगे? जहेज बिल्कुल तैयार है, आप बोरसा में आबाद हो गए हैं। ये सुनकर उरहान साहब फातिमा की जानब देखते हैं और फिर शाहीन शाह साहब कहते, हाँ यकीनन हमें ऐसी बाबरकत चीजों के लिए जल्दी करनी चाहिए, आने वाला कल हमारे लिए क्या लाएगा हम नहीं जानते, क्या ये सच नहीं है मेरे सुल्तान? उरहान साहब कहते, सच है शाहीन शाह साहब, लेकिन ऐसे मौका पर हतमी बात खवातीन की होती है, आप क्या कहती हैं माँ? मलहून कहती, जब हम महल की तरफ बढ़ रहे थे मैं जहेज के लिए वक्त नहीं निकाल सकी, हमें मजीद वक्त दरकार है। तो दीदार कहती, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम मिलकर हल निकाल सकते हैं। मलहून कहती, जरा अलाउद्दीन और गोंजा अपनी कासादाना जिम्मेदारियों से लौट आई। और फिर उरहान साहब कहते हैं, मेरी दो बहनें हैं, दोनों मेरे लिए मेरी जान से बढ़कर हैं, अब एक की शादी हो रही है, लिहाजा मैं बोरसा में अब तक की सबसे बड़ी शादी की तकरीब का एहतमाम करूंगा और इसमें वक्त लगेगा, क्या ऐसा नहीं है शाहीन शाह साहब? शाहीन शाह साहब कहते, आप जैसे मुनासिब समझे मेरे सुल्तान। और सब खाना खाने लग जाते हैं। और फिर दूसरी जानब एजने के किले में शहजादी अस्पोर्चा फलादियों से कहती है, कैसर को मारने वाले अराकीन भी इन सरदारों से ज्यादा मुअज़्ज़ज़ थे, उरहान को मारने के बाद इनकी बारी भी आएगी। फलादियोस कहता, सरदारान हमारे साथ नहीं लड़ेंगे यकीनन। अस्पोर्चा कहती, अरीतना अपने फौजी भेजेगा, लेकिन हमारे लिए जंग की जीत को मुमकिन बनाने वाली चीज तमीरहान की वो बातें होंगी जिन्हें मुकम्मल करने के लिए इसने वादा किया है। फलादियोस कहता, मल्लाह नामुमकिन को हासिल करने में अच्छे हैं, इस वक्त तमीरहान किस नामुमकिन के दर पे है? अस्पोर्चा कहती, शाहीन शाह के दर पे है, वो इसे इस जंग से दूर रखेगा, अपनी तैयारियां मुकम्मल करो फलादियोस। यह सुनकर फलादियोस वहां से रवाना होने लगता है। इस दौरान सिपाही दफने को लेकर कमरे के अंदर दाखिल होते हैं और शहजादी के पास छोड़कर चले जाते हैं। शहजादी पूछती, कैसी हो दफने, तुम्हारी अकल ठिकाने पे आ गई है? दफने कहती, मेरी वफादारी आपके साथ है शहजादी, आपको मुझ पर एतमाद दिलाने के लिए मुझे क्या करना होगा? शहजादी कहती, तुम चाहती हो कि मैं तुम पर गैर मशरूत एतमाद करूं? दफने कहती, जी हाँ, मेरी वाहिद तमन्ना यही है। तो अस्पोर्चा कहती, हम दोनों रोम की भलाई चाहते हैं, चूंकि तुम रोम के लिए अपनी जान तक का खतरा मोल ले सकती हो, मैं ठीक समझ रही हूँ, तो फिर मैं तुम्हें मौत जैसा भारी फर्ज तफवीज करूंगी। डेफने कहती, रोम के लिए आप जो चाहेंगी मैं करूंगी। तो शहजादी डेफने के हाथ की रस्सी को काट डालती है और उसे कहती, अपनी बहन नीलोफर को मेरे पास लाओगी, अगर तुम उसे मेरे पास ले आती हो तब मैं तुम पर भरोसा करूंगी। डेफने कहती, उरहान मुझ पर शक कर रहा है, उसने मेरी बहन को यकीनन इस बारे में बताया होगा, लेकिन वो मुझे रोक नहीं सकते, जो कुछ भी हो जाए शहजादी, नीलोफर को आपके पास मैं ले आऊंगी, रोम की खातर मैं अपनी वफादारी और जान की कसम खाती हूँ। और फिर शहजादी उसे जाने का इशारा करती है तो डेफने वहाँ से रवाना हो जाती है। तो पीछे से अस्पोर्चा कहती, मोहब्बत कमजोरी है उरहान, और मैं कमजोरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, तुम और मैं हमेशा दुश्मन रहेंगे। और फिर इधर फलादियोस अपने कमरे में मौजूद होता है और अपने खंजर को देखता है और बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है और अपने आप को ढूंढने की कोशिश करता है कि आखिर वो कौन है, ये खंजर किसका है। वो उस खंजर पर बने निशान को देखता है और उसे कुछ लम्हात याद आते हैं। वो खंजर को म्यान से बाहर निकालता है और उसे गौर से देखने लग जाता है और फिर इसके बाद शराब को गिलास में डालते हुए कहता, कल हिसाब का दिन है उरहान, मेरा खंजर इस बार सही जगह पर लगेगा। और फिर इसके बाद वो उरहान के मुंह से कुरान पाक की उस आयत को सुनकर याद करता है जिसमें उसने कहा था, सुन लो बेशक अल्लाह के दोस्तों पर ना कुछ खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। ये सोचते साथ ही उसके हाथ से शराब का गिलास गिर जाता है और वो दोबारा अपना खंजर उठा लेता है और उसे देखने लग जाता है और उस लम्हे को याद करता है जब उसका खंजर खून से लहू लहान था और वो छोटा सा था और वो भागता भागता अपने बाप के पास
गया था और कहा था बाबा बाबा मत जाएं, और उसके बाप ने कहा था मैं अब जाऊंगा लेकिन जल्दी वापस आऊंगा, ठीक है। जबकि उसकी हामला माँ भी पास ही कपड़े सुखा रही होती है। उसके बाप उसे उठाता है और वो उस जानब देखता है जब उसके दरवाजे पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था और उस पर वही निशान था जो उसके खंजर पर निशान था। उसे सोचने के बाद कहता है मेरी अकल मेरे साथ खेल खेल रही है, बुरहान के बाद इस खंजर की बारी भी आएगी, मैं ये मामला हल करूंगा। और फिर अगली सुबह बोरसा में हम देखते हैं कि जरकुतै साहब जख्मी हालत में अपने घोड़े पर सवार हुए वहां पहुंचते हैं, जिन्हें देखते हुए सिपाहियों ने पकड़ते हैं और कहते हैं जरकुतै साहब आपको क्या हुआ है, फौरन हकीमों को मुतला करो। और जरकुतै को घोड़े से नीचे उतारते हैं। जरकुतै कहता है नहीं चाहिए नहीं चाहिए, ये जख्म मेरे गुस्से को जिंदा रखेगा, मुझे सुल्तान से मिलना है, और अंदर की जानब रवाना होता है। जबकि अंदर नीलोफर खातून नमाज अदा कर रही होती है और नमाज अदा करने के बाद सलाम फेरती है और फिर अल्लाह के हजूर दुआ मांगती है और फिर जाय नमाज उठाकर रख देती है और आईने में खुद को देखने लग जाती है और बालों को कंघी करने लग जाती है और उस लम्हे को याद करती है जब दैफने पहली बार उससे मिली थी और नीलोफर ने उसे अपने गले से लगाया था और कहा था माशाल्लाह तुम बहुत बड़ी हो गई हो। और फिर उसकी दी हुई गुड़िया भी देखती है जो उसने कहा था आपने ये मेरे लिए बनाया था, और नीलोफर ने पूछा था तुमने इसे अभी भी अपने पास रखा हुआ है। हाँ, नीलोफर उस गुड़िया को उठाकर उसे देखने लग जाती है और उसकी आंखों में आंसू बह रहे होते हैं और बहुत परेशान हो रही होती है। इस दौरान उरहान साहब वहाँ आते हैं और कहते हैं नीलोफर। उरहान साहब को देखकर नीलोफर अपने आंसू साफ करती है और कहती है अंदर आते हुए मैं आपको देख नहीं सकी। उरहान साहब कहते तुम कुछ सोच रही थी, क्या तुम दैफने के बारे में सोच रही थी? नीलोफर हाँ में इशारा करती है तो उरहान साहब नीलोफर के बालों को कंघी करने लग जाते हैं। नीलोफर कहती वो शख्स जिसने तैमूरताश को बचाने के लिए आने वालों को हुक्म दिया था, मरने से पहले उसने तुमसे क्या कहा? उरहान साहब कहते जब मैंने पूछा कि हम में से गद्दार कौन है, उसने तुम्हारा नाम बताया, उसने नीलोफर कहा। यह सुनकर नीलोफर चौंक जाती है और कहती है नीलोफर? उरहान साहब कहते लेकिन वो अपनी बात मुकम्मल न कर सका। नीलोफर कहती नीलोफर की बहन। उरहान साहब कहते शायद। और फिर नीलोफर कहती है मुअब्बद सुरमाओं के साथ ही उसका सामने आना, शहनशाह के साथ आना। उरहान साहब कहते वो जानती थी कि बच्चे अल्प तरबियत के लिए पहाड़ों पर जाएंगे, तैमूरताश को खबर करने वाली भी वही थी। नीलोफर कहती मेरे बच्चे उसके भांजे हैं उरहान, वो ये कैसे कर सकती है? उरहान साहब कहते फिलहाल हम सब्र के सिवा कुछ नहीं कर सकते, हम मोहतात रहेंगे। नीलोफर कहती अगर ये वो है उसको, तो उरहान साहब उसकी बात काटते हुए कहते दैफने की गद्दारी की कीमत वसूल करने के लिए तुम्हारी बारी भी आ सकती है। अस्पोर्चा जानती है कि दैफने मुअब्बद सुरमाओं के साथ है, अगर मैं हक बजानब हूँ तो तुमसे पहले वो दैफने की जान ले लेगी। यह सुनकर नीलोफर खामोश हो जाती है। इस दौरान बाहर से आवाज आती है मेरे सुल्तान। तो उरहान साहब नीलोफर को कंघी थमाकर बाहर रवाना हो जाते हैं और नीलोफर यह सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। और फिर उरहान साहब जैसे ही बाहर आते हैं तो खलील बताता है जरकुतै साहब, और जरकुतै जख्मी हालत में उरहान साहब के पास आता है। उरहान साहब जरकुतै को पकड़ते हुए कहते जरकुतै साहब आपको क्या हुआ? जरकुतै कहता मेरे सुल्तान फलादियोस ने दस्ते पर हमला किया है, उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी, हम मज़ाहमत नहीं कर सके, सब शहीद हो गए। यह सुनते साथ ही सुल्तान उरहान गुस्से से कहते वो अपनी गद्दारी और मेरे सिपाहियों के खून की कीमत अदा करेगा। और फिर खलील से कहते अभी जंगी ईवान मुनक्कद करो। चलो। खलील कहता जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान, और वहाँ से रवाना हो जाता है। और उरहान साहब जरकुतै की जानब देखते हैं जबकि जरकुतै शर्मिंदगी की हालत में अपना मुंह नीचे कर लेता है और रोने लग जाता है। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।